पर्पज से? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो आप जो भी प्लास्टिक कलेक्ट करोगे ना, हम लोग उसको पिक करके लेके जाएंगे, उसको ऐसे नहीं फेंकेंगे और आप लोग को सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है, कि जो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। ठीक है सर, मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, हो गया। हाँ जी, आप अपना सिर्फ 5 मिनट आप सबके लिए लूंगा अभी। सभी बच्चा बैठे ध्यान कर, थोड़ा ध्यान देंगे, सभी बड़े छोटे सभी ध्यान देंगे। देखिए, हमारे गुड़गांव में, दिल्ली में जगह जगह कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। बनवारी में देखिए कितना कुतुब मीनार के बराबर ऊंचाई का पहाड़ बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहाड़ किसने बनाया, कचरे का पहाड़, कूड़े का पहाड़ किसने बनाया, सभी लोग बोलते हैं सरकार ने बनाया जी, वो तो एमसीजी इकट्ठा करती है कूड़ा, सरकार ने पहाड़ बना दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपको कि वो कूड़ा सरकार ने नहीं, कूड़े का पहाड़ सरकार ने नहीं, हमने बनाया, क्या आप मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, लेकिन मानना पड़ेगा। देखिए, वो कूड़े का पहाड़ क्यों बना, इसके ऊपर रीजन के ऊपर जाइए आप। हमने घर का कूड़ा, जैसे मैडम ने कहा, बधू जी ने, प्लास्टिक वेस्ट जो निकला वो हमने डस्टबिन में डाल दिया। रसोई का कूड़ा निकला, गीला कूड़ा, डस्टबिन में डाल दिया। हमने अपना कूड़ा अलग अलग नहीं किया। और एमसीजी ने भी क्या किया, या जो यहाँ एजेंसी इको ग्रीन वगैरह जो भी है, उन्होंने क्या किया, हमारे घर से कूड़ा कलेक्ट किया, अलग अलग वो भी नहीं कर सकते। जब एक बार कूड़ा मिक्स हो जाए, दैट कांट बी फिक्स्ड, वो दोबारा अलग अलग नहीं हो सकता। आप अपने घर में कोशिश करके देखिए, आपके घर के किचन में जो डस्टबिन है, आप उसमें प्लास्टिक भी डाल दोगे, लोहा भी डाल दोगे, गत्ता भी डाल दोगे, और गीला कचरा, रसोई के सब्जी के छिलके, फ्रूट के छिलके भी डाल दोगे, बाद में क्या आप उसको अलग अलग कर सकते हो क्या? सोचो, उसमें हाथ डालने में कितना मुश्किल लगता है हमारे को, कितनी तकलीफ होती है। हम अपने घर का कूड़ा, एक डस्टबिन का कूड़ा अलग अलग नहीं कर पाते, तो सोचो कि वो जो इको ग्रीन एजेंसी हमारे घर से कूड़ा लेके जाती है, वो क्या कूड़ा अलग अलग करेगी? अगर वो कूड़ा अलग अलग करती तो कूड़े का पहाड़ ना बनता। वो पहाड़ इसलिए बना कि हमने कूड़ा अलग अलग नहीं किया, उन्होंने हमारा कूड़ा मिक्स वेस्ट इकट्ठा किया और वहां जाके डंप कर दिया। अब मानते हैं सभी कि वो कूड़े का पहाड़ हमने बनाया, सरकार ने नहीं बनाया, उसमें हमारी गलती है। आवर वेस्ट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे घर का कूड़ा, उसको डिस्पोज ऑफ करना हमारी जिम्मेवारी है। ये बात अब हमें समझनी पड़ेगी। जैसे मधु जी ने कहा कि हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। प्लास्टिक बुरा नहीं है, हमारी आदतें बुरी हैं, क्योंकि हम प्लास्टिक को भी गीले कचरे में डालते हैं, अलग अलग नहीं करते, वो जाके कूड़े का पहाड़ बनता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे पहाड़ आपने देखा होगा, आज की तारीख में 30 लाख टन कूड़ा, 30 लाख टन, एक टन में 1000 केजी होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना कूड़ा वहां पे पड़ा है। वो सब हमारे घरों का ही है, क्योंकि हमने कूड़ा अलग अलग नहीं किया। होता क्या, बाद में जैसे बारिश आ गई, बारिश का पानी उस कूड़े के ऊपर पड़ा, उसके अंदर प्लास्टिक भी पड़ा है, और केमिकल्स, जो प्लास्टिक के अंदर जो हम, जैसे कॉस्मेटिक्स की बोतल है, कोई आपने चीज़ यूज़ की, पाउडर की बोतल है, थोड़ा बहुत पाउडर रह गया, उसके अंदर केमिकल लग गया, वो भी वहीं चला गया। जब बारिश आई, वो सारा रिस्क के सारा पानी, जिसको हम रिस्क के नीचे जमीन में जाता है, जिसको हम लिशेड बोलते हैं, वो सारा रिस्क के नीचे आता है और धरती के पानी को भी गंदा करता है। और उसके ऊपर जो सराउंडिंग में हवा है, उस गंदगी से सारी हवा भी खराब हो रही है। हम लोग सभी क्या करते हैं आजकल, इतनी अर्निंग करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो सभी अपने लिए भी, अपने जनरेशन के लिए भी, हमारे बच्चे खुश रहे, उनका ब्रॉटअप अच्छा हो, आगे फ्यूचर उनका अच्छा रहो, अच्छे स्कूल में दाखिल करें, इसलिए पैसा कमाते हैं। लेकिन ये सोचिए, पैसा तो हमने कमा लिया, लेकिन उनको अपने क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट नहीं दिया। आजकल जैसे बिस्लेरी की बोतल 25 रुपए की बिकती है, जब वो बच्चे बड़े होंगे क्या पता 100 रुपए की हो, 200 रुपए की हो, या जब तक पानी इतना खराब हो जाए, पानी के लिए कहीं से इम्पोर्ट करना पड़े अपने को, तो आपका पैसा क्या करेगा वहां पे? हवा आज की तारीख में, आज की डेट में हवा भी हमें खरीदनी पड़ती है। देखिए, ऑक्सीजन बाहर से लेनी पड़ती है। गंदा किसने किया? ऑक्सीजन को, पानी को हमने किया ना, हमारी छोटी सी आदत ने किया, ये भी कह लीजिए छोटी सी हैबिट ने किया। वो हैबिट सेग्रीगेशन करने की, कूड़े को अलग अलग ना करने की हमारी आदत ने हवा भी खराब की, एनवायरनमेंट भी खराब किया, धरती का पानी भी खराब किया। तो ये आदत हमें आज से बदलनी पड़ेगी। ये आज की वर्कशॉप का पर्पस यही है कि हम सभी लोग मिलके वेस्ट सेग्रीगेशन स्टार्ट करें घर पे। जैसे इनकी वैन हर संडे को आती है, बिस्लेरी कंपनी के इन्होंने स्टार्ट किया है,
जो भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट निकलता है हमारे घरों से, हम संडे के संडे अपने टॉवर गार्ड को देते हैं। इनकी वैन आके कलेक्ट करके ले जाती है। जैसे मधु जी ने बताया कि रिसाइकलिंग एजेंसी ITPA जो इन्होंने नाम दिया, कि वो उसको ले जाके रिसाइकल करके प्रोडक्ट बना के देते हैं। कम से कम उससे क्या होता है, हमारे कूड़े के पहाड़ नहीं बनते, एनवायरनमेंट खराब नहीं होता। और यही हमारी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, और हमारी प्राइम इम्पोर्टेंस इसी बात को देनी चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट खराब ना हो। आज की वर्कशॉप का पर्पस यही था। सिर्फ आपने छोटा सा काम करना, घर पे अपना कूड़ा अलग अलग करना है, खुद को भी करना ही करना है, अपने बच्चों को भी ट्रेन करिए, आज से ट्रेन करिए भैया आपने ऐसे ऐसे अलग करना है। 2 बिन 1 बैग जैसे आप सभी जानते हैं, ये हरे रंग का डिब्बा जैसे हम ग्रीन वेस्ट के लिए रखते हैं, लाल रंग का डिब्बा रखते हैं हम जो अपना हैजार्डस वेस्ट या जो रिसाइकल नहीं हो सकता उसके लिए रखते हैं, और एक कोई बैग रख लीजिए, थैला रख लीजिए आप, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट वगैरह निकलता है, वो उसमें जैसे दूध की थैलियाँ, मैं कल ये हब में था, ये लस्सी का पैकेट लिया मैंने, वहाँ फेंका नहीं, डस्टबिन में नहीं फेंका, वो गलती से मेरी पॉकेट में रहेगा। कल मैं भी घर जाके काट के उसको साफ करके डाल दूंगा, इनको हैंड ओवर कर दूंगा। तो ये हमें थोड़ी हैबिट्स अपनी चेंज करनी है हमारे को। फॉर एग्जाम्पल जानबूझ के नहीं लेके आया, मैं हाथ पीछे पॉकेट में हाथ डाला तो निकल आया ये, मैं चलो दिखाई दूँ आपको। तो ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा काम करेंगी। जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी हमारी आदत से ये बड़े बड़े पहाड़ खत्म हो जाएंगे। बस इतनी ही आज की मीटिंग की हमारी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट थी, इसलिए आप सबको हमने कॉल किया था आज कि थोड़ी देर के लिए आइए, इस कंसेप्ट को समझिए, और अपने अपने जैसे मैडम ने अभी कहा ना, बच्चों को भी बड़ों को भी अपने अपने टावर में, अपने अपनी सोसाइटी में, अपने अपने टावर्स में जाके एक एक को मोटिवेट करें, अवेयर करें, मोटिवेट करें, ताकि हमारी सोसाइटी ज़ीरो वेस्ट सोसाइटी बने, यहाँ का कचरा जो है बाहर ना जाए। और मैं साथ में एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा कि प्लास्टिक वेस्ट तो हमने इनको दे दिया, लेकिन घर का कचरा जो रसोई का गीला कचरा उसको क्या करेंगे हम, उसके बारे में भी थोड़ा विचार करें। उसकी कंपोस्टिंग हो सकती है, ऑर्गेनिक खाद जो हम पेड़ पौधों में, गमलों में डाल सकते हैं, उसकी खाद बनाइए आप, घर पे आप खाद बना सकते हैं। इसको इसके बारे में समझना हो तो वैसे मैं डालता रहता हूँ ऐड, उसमें अपने ग्रुप में ऐड डालता रहता हूँ उसके बारे में कि कंपोस्टिंग बहुत इजी प्रोसेस है। होम कंपोस्टिंग मैं भी बनाता हूँ, उसके घर में मेरे होम कंपोस्टिंग बनती है, मतलब घर पे सिर्फ हमने कंपोस्टर रखा हुआ है, कंपोस्टर मैं भी सेल भी करता हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैंने मार्केटिंग के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर घर घर में हम कंपोस्टिंग करेंगे तो हमारा घर का गीला कचरा भी बाहर नहीं जाएगा, तो कोई भी पहाड़ नहीं बन पाएगा। इवन सर मैं उस चीज़ के लिए कहना चाहूँगी, मुंबई में एक्चुअली हम लोग एक सोसाइटी है, तो वहाँ पे उन सेक्रेटरी थे मतलब कि, तो हम लोग उनसे पर्सनल मीटिंग करके आए।